दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए MPSET फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप MP स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट SET 2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय में आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अंतिम समय में आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे, किस तरह से एड्रेस की डिटेल भरनी होगी, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म भरना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं MPSET फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से MPSET का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट SET 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम मौका है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। 20 नवंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आखिरी समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट नहीं रखी गई है। जनरल या अदर स्टेट के लिए 540 रुपये फीस है। OBC WS SC के लिए 290 है। पोर्टल चार्ज इसमें इंक्लूड है 40 रुपये का। करेक्शन चार्ज 50 रुपये है। लेट फीस के साथ में फेस 1 के लिए 3000 प्लस पोर्टल फीस आपको जमा करनी होगी। फेस सेकंड में 25,000 प्लस पोर्टल फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। SET एग्जाम परफॉर्मेंस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। mponline.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको आवेदन करने की डेट दे दी गई है। कैटेगरी वाइज फीस पेमेंट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी गई है। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको यहाँ पर दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस भी डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, सभी गाइडलाइंस आपको इस PDF में यहाँ पर दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आपको इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2025 के इस लिंक पर क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को वॉच आउट कर लेना है, चेकआउट कर लेना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट SET 2025 का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको राज्य पात्रता परीक्षा हेतु एक ऐच्छिक विषय चुनना है। जिस विषय के लिए आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना विषय सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर स्नातकोत्तर स्तर का विषय चुने। यहाँ पर आप दोबारा से अपना ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने आवेदन तिथि से पूर्व UGC नेट, CSIR नेट, मध्य प्रदेश SLET या फिर SET पात्रता परीक्षा में संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। अगर कर लिया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जिन कैंडिडेट ने इन एग्जाम में पार्टिसिपेट किया होगा तो फिर उन्हें यहाँ पर उनके प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने संबंधित विषय में स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर आप उसमें यहाँ पर अपीयर्ड है लास्ट ईयर में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो फिर आपसे पूछा गया है
कि क्या आपने यहाँ पर पीएचडी की उपाधि ले रखी है, यानी कि आपने पीएचडी भी कर रखी है। अगर कर रखी है तो आप यस करें, और फिर यहाँ पर आपकी पीएचडी की जो परीक्षा है वो 19 सितंबर 1991 तक पूर्ण हो जानी अनिवार्य होगी। नहीं कर रखी है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर गाइज आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना मिडिल नेम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर नेम यानी कि लास्ट नेम एंटर कर देना है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर आपको अपने पिता का नाम एंटर करना है, माता का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मैरिटल स्टेटस की डिटेल प्रोवाइड करनी है, यानी कि आपको अपने विवाह से संबंधित डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विवाहित हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। पति या पत्नी का नाम देंगे, जीवित बच्चों की संख्या बताएंगे, यहाँ पर फिर अंतिम बच्चे की जन्म तिथि आप एंटर करेंगे। और अगर आप यहाँ पर अविवाहित हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करनी होंगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो आप यस करें, अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपनी दिव्यांगता की डिटेल प्रोवाइड करनी है, क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र यहाँ पर सक्षम पदाधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, अगर किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर यस ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार देना होगा, दिव्यांगता का प्रतिशत देना होगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र का क्रमांक देना होगा, कब जारी हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी दिव्यांगता परमानेंट है या फिर टेम्परेरी, इनकी डिटेल आपको देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी है, ये डिसेबल्ड कर दी जाएगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, आपको कभी किसी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, अगर किया गया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी किसी आयोग की परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया है, अगर किया गया है तो यस करेंगे, फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। और फिर नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने 4 एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट करें, 1 बाय 1 करके आपको अपने एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको उत्तीर्ण परीक्षा का नाम देना है, यहाँ पर आपको 10th एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 10वीं में आपका जो रिजल्ट है वो ग्रेड में था या फिर सीजीपीए में या फिर डिवीजन में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। डिवीजन में अगर था तो फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट एंटर करने हैं 10वीं के। फिर यहाँ पर आपको बताना है टोटल कितने मार्क्स थे, उनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड या थर्ड, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय का नाम दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र में अंकित रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, अपनी 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है। ऐसे ही गाइड यहाँ पर फिर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप उत्तीर्ण परीक्षा का नाम एंटर करेंगे, 12 रिजल्ट आपका डिवीजन में था या ग्रेड में, आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डिवीजन में अगर था तो फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट एंटर करने हैं, कितने टोटल मार्क्स थे, इनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपकी फर्स्ट डिवीजन, सेकंड या थर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड का नाम यहाँ पर देंगे 12वीं का। फिर यहाँ पर आपको उत्तीर्ण वर्ष देना होगा, कब आपने अपनी यहाँ पर 12वीं पास आउट की है, आपने 12वीं का रोल नंबर आपको देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें भी आपको उत्तीर्ण परीक्षा का नाम देना है, रिजल्ट का टाइप सेलेक्ट करना है, विषय देने हैं। स्नातक में आपके यानी कि ग्रेजुएशन में आपके पास कौन कौन से विषय थे, टोटल कितने मार्क्स थे, कितने आपने ऑब्टेन किए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको अपनी डिवीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड थी या फिर थर्ड थी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, पासिंग ईयर देना होगा। यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन का रोल नंबर देना होगा, फाइनल ईयर का।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है रिलीवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का नाम देंगे, या आप यानी कि आपने एमए कर रखी है, एमटेक कर रखी है, जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है उसका नाम यहाँ पर देंगे। फिर यहाँ पर आप बताएंगे आपका जो रिजल्ट था वो ग्रेड में था या फिर डिवीजन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। टोटल कितने मार्क्स थे यहाँ पर वो आप एंटर करेंगे। इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपकी इन मार्क्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। उसके बाद आपको बताना है आपकी फर्स्ट डिवीजन थी या फिर सेकंड, फिर आपने किस यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उत्तीर्ण वर्ष देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का रोल नंबर एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना वर्तमान पता एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्थायी पता एंटर करेंगे। और गाइज, अगर आपका स्थायी पता आपके वर्तमान पते के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका स्थायी पता आपके वर्तमान पते के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो आपका 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। 10 KB से 100 KB के बीच में आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, घोषणा पत्र के सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस वेरिफिकेशन कोड का आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब गाइड यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको अब प्रोसीड टू पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई की स्टेप पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप पेटीएम या फिर पे GOV इंडिया, NDML फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपने यूपीआई से ये QR कोड स्कैन कर लेना है और अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।